चिंता में डूबे हुए लोगों के लिए, जी हाँ, वेरी स्पेशल। क्योंकि आज के दौर में आप देखोगे कि हर व्यक्ति चिंता में डूबा हुआ है, अपनी ही चिंता में खोया हुआ है। हर एक छोटी सी बात की अलग ही टेंशन है। अलग ही टेंशन मीन्स अलग ही लेवल की टेंशन। अगर कोई बात इतनी सी है तो टेंशन इतनी भी होनी चाहिए, लेकिन अब हम उस टेंशन को सिर्फ इतनी ही नहीं रखते। अब हम उसको बिल्कुल अपर लेवल पर ले जाते हैं कि इतनी सी चिंगारी और आग इतनी बड़ी। और आप देखोगे ये किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं है, ये हर एक व्यक्ति के साथ है। कारण तो अनेक है, लेकिन हर व्यक्ति अब एक छोटी सी परेशानी को इतनी बड़ी क्यों बना रहा है? क्योंकि कुछ लोग आप देखोगे ऐसे मिलेंगे आप ही के लाइफ के, आप ही के आसपास, या फिर आप ही की उसमें देखे फ्रेंड सर्कल में, किसी में भी कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो छोटी मोटी बातों को इग्नोर करते हैं। आप देखोगे कि यार इसके पास तो मतलब टेंशन थी लेकिन ये ले ही नहीं रहा, आप उसको लेके बैठ गए। तो जो व्यक्ति चिंता में डूब जाता है उसके लिए वहां से निकलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो कुछ भी सोच नहीं पाता, या फिर सोचने की जो क्षमता है, जो माइंड की पावर है, वो कहीं ना कहीं तितर बितर हो चुकी है। अब ऐसी अवस्था में क्या करें? क्योंकि ऐसी अवस्था आपको डिप्रेशन की ओर ले जाती है, आपका माइंड बिल्कुल खराब कर देती है। कोई भी आप सही डिसीजन नहीं ले पाते, या फिर बिल्कुल ही आपको लाइफ में अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। वो कहते हैं रास्ते सारे तरफ से बंद नजर आते हैं, लेकिन उम्मीद का दिया कहीं तो जलाना पड़ेगा। लेकिन आप एक चीज यकीन मानिए, आप चाहे कितने भी फ्रस्ट्रेट हो जाए, कितने भी आप डिप्रेशन में चल जाए, कितना भी माइंड बिल्कुल भी काम ना करे, चाहे कितना ही लाइफ में अंधेरा छा जाए, एक दीपक हमेशा जलता रहता है। एक दीपक हमेशा जलता रहता है। इस बात को आप गौर करिए, लिख के ले लीजिए या अपने माइंड में कहीं भी बैठा लीजिए। वो कहते हैं ना, उम्मीद का एक दिया, तो आपने वो कहानी सुनी होगी, समुद्र में रहता है दूर एक कहीं दिया जल रहा होता है, उसी से उसको गर्मी मिल रही होती है। तो वो रियल है कि लाइफ में उम्मीद एक ऐसा दिया है जो व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कारण क्या है? आपने देखा होगा बड़े बुजुर्गों से एक बात कहते हैं कि धीरज रखो। व्यक्ति कहता है कहाँ तक धीरज रखूं, हिम्मत हार चुका हूं, लेकिन वो कहते हैं धीरज रखो। क्योंकि सबको पता है, सबने अपनी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है कि समय है, पलटता जरूर है। अपने प्रयास जारी रखो और मन को थोड़ा कठोर बनाओ और पेशेंस रखो, धैर्य रखो। आज नहीं तो कल होगा। लेकिन बहुत से व्यक्ति क्या है, ऐसे में गलत कदम उठा लेते हैं, अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, या फिर अपने आप को या तो बंद कर लेते हैं बिल्कुल कि अब मेरे बस की कुछ नहीं है, या फिर वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कदम उठा लेते हैं जिससे उनके फैमिली को भी भारी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है फिर। तो इन चीजों से बचें। अब ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या होता है कि जो व्यक्ति अब चिंता में डूब चुका है, वो चिंता में मान लो एक ही परेशानी को लेकर बैठ गया, या फिर मान लो उसके पास 10 परेशानी है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक पॉइंट तो ऐसा भी होगा जो वो कर सकता है, लेकिन उन 10 परेशानियों ने वो एक पॉइंट भी खत्म कर दिया। लेकिन वो एक पॉइंट उसका ओपन रहता है, बस वो अब ना तो करना चाहता है ना वो कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना ही है। और दूसरा क्या है, हम बाहर की सराउंडिंग के अनुरूप ज्यादा चलते हैं। टेंशन का कारण टेंशन नहीं है। आप एक चीज पर और थोड़ा सा गौर कीजिएगा, टेंशन का कारण टेंशन नहीं है, टेंशन का कारण है लोग क्या कहेंगे। सारी चीज वही है। क्यों? आप देखोगे आपके पास मान लो इस टाइम पे लग्जरी है, खा फिर भी 2 रोटी रहे, किसी टाइम पे लग्जरी चल जाए 2 रोटी आपको मिलती रहे, लेकिन अब सारा फोकस आपका वहीं रहेगा कि यार लोग क्या कहेंगे। कभी करोड़पति था, आज रोडपति है, 2 रोटी उस टाइम पे खा रहा था, 2 आज भी खा रहा हूँ, लेकिन सारी टेंशन अब दुनिया की कि यार इनसे क्या कहूँगा, ये क्या सोचेंगे, ये क्या कहेंगे। मामला वहीं खराब है। तो इसलिए जो व्यक्ति चिंता में डूब गया उसको फिर से खड़ा होकर चलने की आवश्यकता है। कारण क्या है? उसको अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने माइंड को समझाना है कि तुझे हारना थकना नहीं है। आपने एक कहावत अपने स्कूल लाइफ में जरूर सुनी होगी, मैंने सुनी, आपको बताता हूँ। जैसे वो कहावत है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ऐसे ही हमारे एक टीचर ने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया। शरीर थक जाए चलेगा, शरीर काम नहीं करे चलेगा, शरीर में आलस्य है चलेगा,
शरीर ये कहता है कि अभी बस की नहीं है, चलेगा। ये मन नहीं थकना चाहिए, क्योंकि मन थक गया तो शरीर आपका चाहे कितना भी हष्ट-पुष्ट हो, ये तो काम करेगा ही नहीं। तभी कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन हार गया, मन थक गया तो फिर आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मन ही नहीं है तो आपका तो चाहना तो खत्म हो गया। शरीर चाहे कितना भी अच्छा फिट हो, बूढ़ा हो, जवान हो, इसका कोई मैटर है ही नहीं, फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए कहते हैं चिंता में जो व्यक्ति डूब गया वो यहाँ से डूबा है। शरीर चाहे उसका कितना फिजिकल अच्छा हो, काम करेगा ही नहीं। तो चिंता वाले व्यक्ति को उठकर वापस खड़ा होना है, क्योंकि शेर वही है जो गिरकर वापस खड़ा हो जाए। जीवन में उसी की कद्र होती है जो गिर गया और वापस खड़ा होकर चल दे। गिर गया तो क्या हुआ, गिरते वही है जो चलता है। इसलिए घबराना नहीं है, क्योंकि लाइफ में हर व्यक्ति की लाइफ में कहीं ना कहीं ठोकर आते हैं। कुछ व्यक्ति उसको किक लेकर आगे बढ़ जाते हैं कि क्या हुआ, फिर से चलना है। बहुत व्यक्तियों के साथ ऐसा लाइफ में होता है, कुछ चल जाते हैं, वो निखर जाते हैं, और जो बिखर जाता है, पीछे रुक जाता है या फिर सोचने में लग जाता है, डिप्रेशन में चल जाता है, वहाँ मामला खराब होता है। और मामला सिर्फ उसका नहीं होता, उसकी फैमिली का भी हो जाता है। वो देख देख के परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में उसको क्या करना चाहिए? देखिए, चिंता में डूब गया, डूबता कहाँ से? माइंड से। क्यों डूब गया? कहीं ना कहीं माइंड कमजोर है, या फिर मान लो माइंड भी अच्छा खासा है लेकिन चिंता है। अब चिंता में व्यक्ति डूब गया, वो कैसे निकलेगा? चिंता में डूबा हुआ व्यक्ति कभी चिंता करने से नहीं निकलेगा, चिंतन करने से निकलेगा। कि चिंता वाला चिंता तो कर रहा है लेकिन चिंतन नहीं कर रहा। अब चिंतन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अब उसका माइंड उस लेवल पे उसको लेके ही नहीं जा रहा, क्योंकि वो पूरी तरीके से बिल्कुल चिंतन में खो गया, चिंता में खो गया है। चिंतन करे कि अरे क्यों हुआ, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये क्या था, क्यों हुआ, क्यों मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, क्यों मेरे माइंड पे इतना प्रेशर है, क्या है एक्स वाई। जब वो कैलकुलेशन करेगा तब उसने कहीं ना कहीं वो रोशनी का दिया उसको नजर आएगा कि हाँ गड़बड़ यहाँ है। मैं बाकी सब लोगों के बारे में सोच रहा हूँ, खुद के बारे में नहीं सोच रहा। तब उसको रियलाइज होगा कि अब क्या करना है। मैं आपसे एक चीज कहता हूँ, हर मर्ज की दवा है मेडिटेशन, क्योंकि माइंड स्ट्रांग सब कुछ स्ट्रांग। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये यूं ही कहावतें नहीं है। मन तो मन है। आप देखोगे, आप दिन में 10 रोटी खा लो, लेकिन आपका माइंड यहाँ पे सिग्नल नहीं दे रहा तो वो 10 रोटी वेस्टेज है। वो समझो कि कचरा हो गई। लेकिन आपने 1 रोटी खाई, माइंड का फोकस पूरा यहाँ है, तो उस पूरी 1 रोटी का पूरी ऐसी पाचन क्रिया होगी, पूरा ऐसा रस बनेगा कि आपके रोम रोम में लगेगा। तो इसलिए इसको स्ट्रांग बनाओ। ये स्ट्रांग है तो लाइफ की चाहे कैसी टेंशन आ जाए, कैसी भी मुश्किलें आ जाएं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, ना तो तुम किसी के बारे में सोचोगे, ये सोचोगे गिर गया तो क्या हुआ, खड़े हो और वापस चलना है। क्योंकि डायलॉग देना बड़ा आसान है, लाइफ में जब बीतती है तब अच्छा एक्सपीरियंस होता है और बता सकते हैं। क्योंकि ये कहावत भी सही है, जिसके साथ होती है वही जानता है। लेकिन मैं फिर भी आपसे इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आज मैं जो इस लाइफ की जर्नी में आया हूँ, जो चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपसे हर एक चीज़ के साथ मेडिटेशन को क्यों जोड़ता हूँ, उसके पीछे कारण यही है कि कहीं ना कहीं हम भी ऐसे जर्नी से गुजरे हुए हैं जहाँ हमने महसूस किया, जहाँ से हमको मेडिटेशन मिला कि यार ये लोगों के काम का है। लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है, जानते नहीं हैं कि ये हर एक परिस्थिति का इलाज है। मेडिटेशन, जितना दिमाग स्ट्रांग होगा उतनी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। लोग कहते हैं ये खाओ, लेकिन आपका माइंड कमजोर है तो उतनी जल्दी बीमारी पकड़े, क्योंकि आपका माइंड में नेगेटिव थॉट बहुत जल्दी प्रोसेस करते हैं। लेकिन जितना दिमाग स्ट्रांग है उतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उतने बॉडी में आप देखोगे ब्लड उतना ही फ्लो करेगा, ब्लड उतना ही ज़्यादा बनेगा, सब कुछ पॉजिटिव होंगी। कहने का तात्पर्य ये है, बस उसको मेडिटेशन आना चाहिए, उसको मेडिटेशन करना चाहिए, उसको मेडिटेशन में कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। हर हाल में रुकना नहीं है, क्योंकि आप मन को वश में करने जा रहे हैं। जो डूब गया, कहाँ से डूब गया? मन से डूब गया। लेकिन आप जिसको वश में करने जा रहे हो वो आपको करने नहीं देगा कि अरे ये तो मुझे ही वश में करने जा रहा है। अब वश में करने जा रहे हो तो भैया फंसेगा कि आप एक दिन तो मन कैडा करके कर लोगे कि नहीं मुझे करना है, लेकिन अगले दिन फिर आपको मन के वश में आना है। अरे नहीं यार छोड़, 5 मिनट क्या मतलब, दिमाग खराब है। अरे उसी दिमाग को ही तो सही करने के लिए मेडिटेशन करना है। आपने ये चीज़ हमेशा नोटिस की होगी, आप भी हालांकि काफ़ी कुछ कह चुका, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करोगे, आपने एक दिन किया, अगले दिन आपका माइंड अपसेट है। आप सीधा सा क्लियर कहाँ पे करोगे? अरे यार मन नहीं कर रहा, छोड़, माइंड खराब है, पहले इतनी टेंशन है। अरे उसी के लिए तो मेडिटेशन करना है कि इसको भगाओ, ये मन तुम्हारे ऊपर हावी होकर बैठ गया, इसको हटाओ जल्दी से,
ये महाराज हटेगा जब तो माइंड फ्री होगा, लेकिन ये समझता कोई नहीं है। इसको समझने की बड़ी भारी आवश्यकता है। जब आप इसको समझ जाओगे फिर ये मन आपके ऊपर बैठना बंद कर देगा कि भैया ये तो समझ गया, ये तो समझदार निकला बंदा। तो अब आपको करना कैसे है, देखिए आज हम का कहने के बाद हमारी सांसें भी लगभग थोड़ी थोड़ी फूलने लग गई। तो सबसे पहले सांसों कंट्रोल में करते हैं। जैसे अभी हम फिलहाल चेयर पे बैठे हैं, आप सबसे पहले एक कंफर्टेबल पोजीशन देखें। आलकती पालकती मार के बैठ सकते हैं, कैसे भी आसन में बैठ सकते हैं, चेयर पर बैठ सकते हैं। कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है कि स्पेशल ये होना चाहिए, बस आपको आरामदायक होना चाहिए जिससे कि आपका माइंड फोकस वहाँ पे ना करे। उसके बाद रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेने। सबसे पहले सांसों को नॉर्मल करते हैं। ये हमने क्यों लटका रखा है इसका भी बताएंगे। इससे जो बिल्कुल चिंता में लोग डूब गए वो उतनी ही जल्दी चिंता से बाहर आएंगे। सिर्फ ये नहीं है कि ब्लूटूथ की वजह से, ये कान को बिल्कुल जब बंद करेंगे तो अंदर की आवाजें जब सुनने को मिलेंगी तब एहसास होगा कि ये सब क्या है। जब माइंड घूमेगा और यह सब कुछ यही है तब महसूस होगा, तब वो व्यक्ति निकल जाएगा। कैसे करना है, 10 9 8 ऐसे करके 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 तक करना है। 0 तक मतलब सांस बिल्कुल नॉर्मल हो गई। ये मन ही मन में बोलना है, मैं तो आपको बताने के पर्पज से बोला, ये मन ही मन में बोलना है क्योंकि मैं सिर्फ आपके साथ वही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो बहुत से लोग ऐसे बताते हैं मेडिटेशन ऐसे होता है। दूसरे भी व्यक्ति की वीडियो देखोगे वो बताता है मेडिटेशन ऐसा होता है। मैं सिर्फ वही बताता हूँ जो मैंने महसूस किया, जिससे मेरे को शांति मिली। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा काम, रिजल्ट नो, 0, फिर भी पेशेंस कहाँ से लाएं? सब कुछ ये देगा। कहाँ से देगा, कैसे देगा, क्यों देगा? मेडिटेशन करो, ये अपना आप देगा 6 बार। तो यहाँ पर अब सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब आपको करना क्या है, जैसे अभी हमने लगा ली, लगाने के साथ ही आवाज़ गूंजने की हमको महसूस हो गई। आपको करना क्या है, आपका मन देखो भागेगा, आप परेशान हो, चिंता में डूब गए, कोई भी टेंशन है XYZ अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। जो भी ये व्यक्ति वीडियो देख रहा है, आपको करना क्या है कि अपने अंदर की आवाज़ों को सुनना है और सुनने का प्रयास राइट साइड से करना है। राइट साइड से क्यों? क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है। ये अपने चेतन मन को संकेत देगा। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, ये क्या है? अगर अभी मान लो कोई बाहर से हॉर्न बजाए बाइक का, तो आपके माइंड में थॉट क्या आएगा? सबसे पहले बाइक का हॉर्न बज रहा है, मोटरसाइकिल का हॉर्न बज रहा है, ठीक है, क्योंकि उस आवाज़ को हम पहचानते हैं तो तुरंत इंडिकेट करेगा आपको। लेकिन जब अंदर की आवाज़ों को सुनेंगे, वो राइट साइड से क्यों सुननी है वो भी समझाऊंगा। जब हम अंदर की आवाज़ों को सुनेंगे तो माइंड कंफ्यूज होगा कि यार ये क्या है, ये आवाज़ पहले नहीं सुनी। वो राइट साइड से क्यों सुननी है? क्योंकि जब हम अंदर की आवाज़ राइट साइड से सुनेंगे तो राइट साइड का ब्रेन जो है ये सबसे पहले एक्टिवेट होता है। जन्म लेते हैं जब पेट में होते तभी, और बिल्कुल जब मर जाता है उसके बाद भी ये एक्टिव रहता है और बहुत बाद में ये शांत होता है। तो यहाँ से जब हमारे इधर की तरफ सुनेंगे, इधर की कॉन्शियस माइंड में पहुँचेगी तो यहाँ बातचीत शुरू होगी, यहाँ कन्वर्सेशन शुरू होगी कि यार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, लेकिन इसके पास कोई जवाब नहीं है। तब आपका तो माइंड शांत होने लगेगा और ये आपको पॉजिटिविटी में सारी फाइलें जो टेंशन वाली है, बेकार हैं, उनको डिलीट करेगा। जब मोबाइल हैंग हो जाता है तो हम सबसे पहले स्विच ऑफ करके उसको ऑन करते हैं, ऐसे ही करने लग जाएगा। तो आपको अंदर की आवाज़ सुननी है, सांस लेनी है, नाभि से सांस लें, जब तक लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं जब तक ऐसे लें, रोकें, फिर छोड़ दें। जब आपको लगे कि यार सांसों का प्रोसेस हो गया 5-7 मिनट, अब नहीं इतना, तो फिर कैसे लेनी है, ली, रोक ली। ये पेट आज थोड़े वीडियो में ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि सेट किया कि पेट से सांस लेनी है। अब कैसे, अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आंखें बंद कर ली, सेंटर में सब कुछ। मैं हाथ कोई ऐसे करूँ तो सांस ले रहा हूँ, यहाँ रोक लिया तो सांस रुका हुआ है, और रिलीफ किया तो सांस को छोड़ रहा हूँ। बाकी मैं बोलने का प्रयत्न करूँगा। नाभि से सांस लेना, ये फूलनी चाहिए। लंबा गहरा सांस लिया, रोका, अपने अंदर की आवाज़ों को सुनने का प्रयत्न करना है आपको। हर समय सांसों की, दिल की धड़कन और झिंगुर जैसी आवाज़ आएगी। पेट फूल रहा है, फिर छोड़ दिया। छोड़ते टाइम में देखो पेट से कट गया, ये हाथ नीचे नहीं गया बताने के चक्कर में। रीढ़ की हड्डी आपको सीधी रखनी है, सांस लेते टाइम, सांस छोड़ते टाइम हर प्रकार से सीधी रहनी है।
लिया, रोका, जब तक रोक सकते हैं तब तक रोके, अपने अंदर की आवाज़ को सुनने का प्रयत्न करें राइट साइड से, और इसको छोड़ दिया। नाक से मुंह से आप कहीं से भी देख सकते हैं, हमको बेस्ट लगा मुंह से। मैं आंखें खोल रहा हूँ लेकिन आपको आंखें खोलनी नहीं है। सांस लिया, रोका, रिलीफ कर दिया। जब आप सांसों की आवाज़ ले को सुनोगे, मन आपका भाग रहा होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको पकड़ना नहीं है। आपको अपनी सांसों की आवाज़ सुननी, दिल की धड़कन की, और झिंगुर जैसी जो आवाज़ आ रही है, फिर बारीक आवाज़ सुनने का प्रयत्न करना है, वो भी राइट साइड से। तो आपका मन ऑटोमेटिक खींचा चला आएगा। जब आपको लगे कि सांसों का तेज लंबी गहरी सांसों का अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, तो फिर आप नॉर्मल सांस ले। वो कैसे? हल्की सांस ली, रोकी, छोड़ दी। अगली बार सांस ऑटोमेटिक लंबी होती चल जाएगी, आपको रोकना है, रिलीफ कर देना है। देखिए जितनी सांस हम ले रहे हैं वो नाभि से ले रहे हैं, पेट फूल रहा है, छोड़ते टाइम पेट सुकड़ रहा है। इस प्रकार से आपको करना है, और आपको 20 मिनट करना है कम से कम, क्योंकि डे बाई डे आपको बढ़ाना है। पहले 5 मिनट करें, 10 दिन तक 5 मिनट करें, फिर 10 दिन बाद उसको 10 मिनट तक ले लें, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ बड़ा रहस्य है, अब दिमाग को शांति मिलने लगी है। तो इस टाइम को बढ़ा लें, और 20 मिनट सफिशेंट है। आप चाहे तो इसको लाइफ में आगे साल 2 साल बाद आधे घंटे तक ले जाएं, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तब भी आपको लगे गुस्सा आ रहा है, बहुत चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, माइंड शांत नहीं हो रहा, दिन में चाहे 2 बार कर लें, 3 बार कर लें, रिलैक्स मिलेगा ही मिलेगा। सर दर्द हो रहा है तो भी रिलैक्स मिलेगा। तो ये बात आप ध्यान रखें। और फिर भी आपको लगता है कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो आपके पर ही बनाई जाएगी, ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे। अगर नेक्स्ट नहीं तो सेकंड या थर्ड होगी, क्योंकि बहुत सी बार वीडियो जैसे हम शूट कर ली, आप मैसेज करोगे लेकिन हम वीडियो बना चुके, तो उस हिसाब से 1-2 दिन का प्रोसेस। बाकी हम एवरीडे खुद करते हैं, वही बनाते हैं, तो इसलिए सब कुछ एक्सपेरिमेंट खुद के ऊपर है। हमने जब सब चीज़ें महसूस की तभी आपके सामने उन एक्सपीरियंसों को, वो कहते हैं कि सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद ही सारी चीज़ें बताई जाती है। तो हम जब कभी परेशान थे तब ये चीज़ें हमको, ये समझो गॉड गिफ्ट के रूप में मिली और हमने अपना ली। अब बहुत सी बार ये मन परेशान भी करता है तो हम तो करने बैठ जाते हैं, क्योंकि अब हम इसको हावी नहीं होने देते। तो आशा है आप भी करोगे, और आशा है आपको सारी जानकारी बिल्कुल अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें, आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयत्न करेंगे, दिल से करेंगे। तो आप भी बने रहें। धन्यवाद।